जुल्फिकार अली भुट्टो की बड़ी साहबजादी साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी भुट्टो खानदान में पैदा हुई। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी। पहली बार आप 1988 में पाकिस्तान की वजीर आजम बनी, लेकिन सिर्फ 20 महीनों के बाद उस वक्त के सदर पाकिस्तान गुलाम हिसा खान ने बदउनवानी का इल्जाम लगाकर अपने खुसूसी इख्तियारात से असेंबली को बर्खास्त किया और नए इलेक्शन करवाए। बेनजीर भुट्टो ने इब्तिदाई तालीम लेडी जिनिंग्स नर्सरी स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जेसिस एंड मेरी कराची में हासिल की। इसके बाद 2 साल रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में भी तालीम हासिल की, जबकि उन्हें बाद में बरी के जेसिस एंड मेरी में दाखिला दिलवाया गया। उन्होंने 15 साल की उम्र में ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। अप्रैल 1969 रेड क्लिफ कॉलेज में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बेनजीर भुट्टो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1973 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने फलसफा, मुआशियात और सियासियात में MA किया। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दीगर तलबा के दरमियान काफी मकबूल रही। बेनजीर बरतानिया से तालीम हासिल करने के बाद जून 1977 में इस इरादे से वतन वापस आईं कि वो मुल्क के खारजा उमूर में खिदमात सरअंजाम देंगी, लेकिन उनके पाकिस्तान पहुंचने के 2 हफ्ते बाद हालात की खराबी की बिना पर हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल भेजने के साथ साथ मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और साथ ही बेनजीर भुट्टो को भी घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। अप्रैल 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुतनाज़े केस में फांसी की सजा सुना दी। 1981 में मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए MRD के नाम से इत्तेहाद बनाया गया, जिसमें आमरीत के खिलाफ 14 अगस्त 1983 से भरपूर जिद्दोजहद शुरू की। तहरीक की क़यादत करने वाले गुलाम मुस्तफ़ा ने दिसंबर 1983 में तहरीक को खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन अवाम ने जिद्दोजहद जारी रखी। 1984 में बेनजीर को जेल से रिहाई मिली, जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक बरतानिया में जिलावतनी की जिंदगी गुजारी। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उन्हें पार्टी का सरबराह बना दिया। मुल्क से मार्शल लॉ उठवाए जाने के बाद जब अप्रैल 1986 में बेनजीर वतन वापस लौटी तो लाहौर एयरपोर्ट पर उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनजीर भुट्टो 1987 में नवाब शाह की एक अहम शख्सियत हाकिम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सियासी जिद्दोजहद का दामन नहीं छोड़ा। 17 अगस्त 1988 में जियाउल हक तैयारी के हादसे में जाँ बहक हो गए तो मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली का दरवाजा खुला। सेनेट के चेयरमैन गुलाम हिसा खान को कायम मुकाम सदर बना दिया गया, जिसने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। 16 नवंबर 1988 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसमें कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की और बेनजीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के तौर पर हलफ उठाया। अगस्त 1990 में 20 माह के बाद सदर इसा खान ने बेनजीर की हुकूमत को बेपनाह बदउनवानी और करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया। 2 अक्टूबर 1990 को मुल्क में नए इंतखाबात हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज और बेनजीर हुकूमत की मुखालिफ जमातों ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से अलायंस बनाया, जिसके इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की। इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए, जबकि बेनजीर कायदे हज़्ब इख्तिलाफ बन गई। 1993 में उस वक्त के सदर गुलाम हिसा खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बदउनवानी के इल्जाम में बरतरफ कर दिया, जिसके बाद अक्टूबर 1993 में आम इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी और उसके हरीफ जमातें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुई और बेनजीर एक मरतबा फिर वजीर आजम बन गई।
पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फारूक अहमद खान लगाली ने 1996 में बेअमनी और बदउनवानी, करप्शन और मावराए अदालत कत्ल के इक़दामात के बाइस बेनजीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। बेनजीर ने अपने भाई मुर्तजा के कत्ल और अपनी हुकूमत के खत्म होने के कुछ अरसे बाद ही जिला वतनी इख्तियार करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई में कयाम किया। इसी दौरान बेनजीर नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों के सरबराहान के साथ मिलकर लंदन में ARD की बुनियाद डाली और मुल्क में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ भरपूर मज़ाहिमत का ऐलान किया। उनकी जिलावतनी के दौरान एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब 14 मई 2006 में लंदन में नवाज शरीफ और बेनजीर के दरमियान मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत करके जमहूरियत को बहाल करने और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न होने का फैसला किया। दूसरी पेशकदमी उस वक्त हुई जब 28 जुलाई 2007 को अबू ज़हबी में जनरल मुशर्रफ और बेनजीर के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन तकरीबन 8.5 साल की जिलावतनी खत्म करके 18 अक्टूबर को वतन वापस आईं, तो उनका कराची एयरपोर्ट पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनजीर का कारवां शाहराह फैसल पर मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक जोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में 150 कारकुनान शहीद हो गए जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। कयामत सुगरा के इस मंजर के दौरान बेनजीर को बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन जब अपने बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसफा से मिलने दोबारा दुबई गईं, तो मुल्क के अंदर जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर को इमरजेंसी नाफिज कर दी। ये खबर सुनते ही बेनजीर दुबई से वापस वतन लौट आई। इमरजेंसी के खात्मे, टीवी चैनल से पाबंदी हटाने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। उस वक्त तक मुल्क में निगरान हुकूमत बन चुकी थी और मुख्तलिफ पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले में बटी हुई नजर आ रही थी। इस सूरत में पीपल्स पार्टी ने मैदान खाली न छोड़ने की हिकमत अमली के तहत तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़ी की और कागजात नामजदगी जमा कराए। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनजीर लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थी कि लियाकत बाग के मरकजी दरवाजे पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन बेनजीर भुट्टो के हक में नारेबाजी कर रहे थे। उस दौरान जब वो पार्टी कारकुनों के साथ इजहारी यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थीं कि नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। उसके बाद बेनजीर की गाड़ी से कुछ फासले पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक खुदकश हमलावर जिसने धमाका खेज मवाद से भरी हुई बेल्ट पहन रखी थी, खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में बेनजीर भुट्टो जिस गाड़ी में सवार थी उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर इसी हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले गया, जहां वो जख्मों की ताप न लाते हुए शहीद हो गई। बेनजीर की वसीयत के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके 19 साला बेटे बिलावल जरदारी भुट्टो को विरासत में सुपुर्द कर दी गई।